तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत अगले है। 24 घंटों में हो जाए ये सावधान, क्योंकि आपके हाथ से सब कुछ फिसलने वाला है मित्रों। इस सदी की निसंपाई ही वीडियो में जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस सच्चाई को सुनकर आप भी रोने लग जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो घटना आपके साथ घटने वाली है मित्रों, उस घटना में आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मित्रों, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, वह बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। हमारे गुरुजी ने इस वीडियो को बहुत मेहनत से निर्माण किया है। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। हमारे गुरुजी ने एक एक रूपरेखा जांचकर परखकर आप सभी के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। मित्र देखिए, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह परिवर्तन आपके जीवन में खुशियों के रंग भरेगा या फिर आपकी खुशियों के रंग छीनेगा। इस वीडियो में सब बात आपको पता चलेगी। चलिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके सारे सपने साकार करेंगे। देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के पीछे आपको ज्यादा भागना नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आज के समय में हर कोई आपके काम आएगा और आप किसी के पीछे भागेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दें और खुद पर विश्वास रखने का आपको प्रयास करना है। जी हाँ, पेशा ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी बिगाड़ देता है, खून के रिश्तों में भी दरार ला देता है। इसलिए मेरी आपसे एक ही राय है कि पैसों को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि कई बार आपने पैसों के कारण अपने लोगों को खोया है, लेकिन इस बार आपको उन लोगों को नहीं खोना है। ध्यान रखिएगा कि सब चीजें समय के साथ सही हो ही जाती हैं, तो खुद को समय देना सीखे मित्रों। और इस वक्त आपको एक और ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, परिवार में अगर छोटा सा भी विवाद होता है तो आपको अपनी उपस्थिति वहां पर अवश्य रखनी है, ताकि आप सारी व्यवस्था समय रहते संभाले और परिवार ना बिखरे। मित्रों, आपकी गलती नहीं है, फिर भी किसी नजदीकी रिश्ते को बचाने के लिए आपसे माफी मांगने को कहा जा रहा है, तो ऐसी मुसीबत में आप क्या करेंगे? कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि देखिए, कुछ व्यक्ति जिन्हें रिश्तों की फिक्र होती है, रिश्तों की कद्र होती है, वह झुक जाता है, और जिस व्यक्ति में अकड़ होती है, वह व्यक्ति रिश्तों को बचाने के लिए कभी नहीं झुकता है। मित्रों, यही आज के जीवन का सच है। और यदि आप किसी काम को लेकर बेहद परेशान हैं और वह काम आपका लंबे समय से नहीं बन पा रहा है, आपने सारी तिगड़म लगा ली है, उसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है, तो मित्रों ज्यादा तनाव ना लें, क्योंकि कुछ काम समय पर होते हैं और वह समय आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। मित्रों, कहते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति गुण को नहीं समझता है, अर्थात गुण के महत्व को नहीं समझता है, तो उसमें गुणी व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो इसमें दिन का कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ समझा रहे हैं और वह व्यक्ति नहीं समझ रहा है, तो आपको वहां पीछे हट जाना चाहिए। मित्रों, आज के कलयुग की यही सच्चाई है कि अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देंगे तो वहां पर आप मूर्ख कहलाएंगे, वह व्यक्ति नहीं, क्योंकि लोगों को परख होती है, लोगों को समझ होती है कि किस व्यक्ति को कितना महत्व देना है और कब देना है। साथ ही में आपको बता देते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन में आपको रिश्ते बहुत मधुर बनाकर रखने हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि वैवाहिक रिश्ते जो है दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आप समाज में भी देखते होंगे, जहां पहले विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता था, जहां पहले विवाह को जन्मों जन्म का संबंध कहा जाता था। वहीं आज के समय में विवाह का संबंध सिर्फ नाम का संबंध रह गया है। मित्रों, लोग शादी के बाद तलाक तो इतनी आसानी से देते हैं जैसे उन्हें खाना परोसा जा रहा है। आज के समय में लोगों को रिश्तों की अहमियत ही नहीं है। भाई भाई के नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी का नहीं हो रहा है, और पत्नी पति की नहीं हो रही है। ये सब चीजें आज के समय में बहुत आसान हो गई है। ऐसा लगता है मानो कलयुग आ गया है। मित्रों, आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि देखिए, कभी भी कोई भी रिश्ता हो, अरे चाहे सगा हो या चाहे पराया हो, अगर आप निभा सकते हैं तो निभाइए। देखिए, अगर आप झुकेंगे तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे।
आपकी सोच हमेशा बड़ी रहेंगी और जो बड़ी सोच वाले लोग रहते हैं वही झुकते हैं और जो छोटी सोच वाले रहते हैं वही हमेशा अकड़ कर खड़े रहते हैं। और मित्र, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या है, बड़ी सोच वाले या छोटी सोच वाले। खैर, यह सब बात तो मित्र होती रहेंगी, लेकिन देखिए, आने वाले समय मैं आपको बता देता हूं कि आपको पैसों की बेहद आवश्यकता है और पैसा आपको आसानी से मिल नहीं रहा है। आपने बेहद हाथ पैर मार लिए हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो पैसों की व्यवस्था देखिए। आसानी से नहीं होगी, लेकिन हाँ, मुश्किल है। यह कहना भी सही नहीं है। मित्रों, कुछ परिस्थितियों में आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ पाया है और कुछ परिस्थितियों में आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ खोया है। तो यह इंसान के देखने का नजरिया होता है। अब देखिए, लोग हमेशा नकारात्मक बातों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को लालच दिखाई देता है। मित्रों, माना कि वह बात बाहर से सही दिखाई दे रही है, बाहर से सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से आपको तकलीफ दे सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। दोस्तों मित्रों, आपको बता देता हूं कि इस वक्त यदि कोई धार्मिक यात्रा करने का प्लान चल रहा है दिमाग में, तो उसे दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मौसम अब बदलने वाला है और अगर आप ऐसे मौसम में कहीं जाएंगे तो फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए तो मौसम के सुधारने का इंतजार कीजिए या फिर थोड़े दिन आप आसपास की ही यात्रा कर लें। बड़ी यात्रा पर ना जाएं। और बता देते हैं कि अगर आपकी कोई संतान है और वह संतान जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, तो उसकी टांग खींचने की बजाय अगर आप उसे सहयोग करेंगे तो आपके लिए तो उचित रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपकी संतान के लिए भी उचित रहेगा। मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोगों को टांग खींचने में बड़ा मजा आता है। छोटी छोटी बातों को लेकर नुक्स निकालते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के प्रति गलत गलत बोलते हैं। तो कभी कभी ये चीजें इंसान को बेहद दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए, संतान आपकी है, आपकी संतान का भविष्य भी कभी कभी आपके ऊपर, आपके हाथ में निर्भर करता है। अगर आप अपने संतान को सही मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो उस पर अभी से नजर रखना शुरू कर दे और उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि संतान आपसे कुछ चीज मांगती ही रह जाए और आप संतान को टालते रहें। मित्रों, परिवार जब चलता है तो उस परिवार की एक एक चीज को बारीकी से परखा जाता है। जिस तरह एक रेल चलती है तो रेल के हर एक डब्बे में जो जो सामान होते हैं उन्हें देखा जाता है। एक उसी तरह परिवार के भी हर एक व्यक्ति के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप घर में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, आप बड़े भी हैं, तो आपको सबका सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ऐसा हो गया है कि अगर बात नहीं होगी तो अगर मन में कोई भी खटास होगी या कुछ भी होगा तो बढ़ेगी, और अगर बात हो जाएगी क्लियर तो फिर जो है मतभेद नहीं बढ़ेंगे, और मतभेद नहीं होंगे तो वहां पर रिश्ता कायम रहेगा, वहां पर प्यार बरकरार रहेगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार घर में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम अवश्य करने चाहिए और पूरे परिवार को एक साथ जरूर बैठना चाहिए। इससे होगा यह कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता आती है, परिवार में एकता आती है, सब बैठकर अच्छे से चीजों को देखते हैं। इसलिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि आपको घर में सही साथ रखनी चाहिए, सब कुछ चीजें साथ ही। एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर कोई नया धंधा शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने की गलती मत करना। कोई आपको कह रहा है कि मैं लाभ को 2 गुना तिगुना करके दूंगा, मैं अच्छा खासा लाभ कमा कर दूंगा, तो उस व्यक्ति की बात में बिल्कुल नहीं आना है। इतना आप ध्यान रखें, ठीक है? और एक बात, अगर कोई नया धंधा शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने की गलती मत करना। कोई आपको कह रहा है कि मैं लाभ को 2 गुना तिगुना करके दूंगा, मैं अच्छा खासा लाभ कमा कर दूंगा, तो उस व्यक्ति की बात में बिल्कुल नहीं आना है। इतना आप ध्यान रखें, ठीक है? और एक बात और बता देता हूं मित्रों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा जातकों को पैसों को लेकर थोड़ी सी तकलीफ अपने बॉस से हो सकती है। छोटी सी बात बड़ा बतंगड़ बना सकती है, इसीलिए राई का पहाड़ बनाने से बचना है और अपने बॉस के, अपने अधिकारियों का आपको सम्मान करना है, क्योंकि अगर आपने उनके सम्मान में कमी रखी तो हो सकता है कि वे आपकी तनख्वाह में कमी रख ले। अब ठंडी का मौसम चल रहा है तो गर्म चीजों का ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए।
गर्म चीजें अगर आप जितनी ज्यादा खाएंगे पिएंगे तो आपकी सेहत बिगड़ने के चांस उतने ही कम होंगे। बता देते हैं कि आपको सच के सामने खड़ा होना सीखना पड़ेगा। और देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग सच से भागते हैं। किसी को सच नहीं पसंद है। सच जो होता है इंसान को कमजोर कर देता है। और मित्रों, एक चीज का आप ध्यान रखना कि समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा झड़े और बार बार श्री रघुवर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पल से बड़े वेग से उछले। मित्रों, यह एक ऐसा दृश्य है जो हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर, कोटक कुटी चढ़े उताव पर बार बार रघुबीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी। यह एक श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ने से बजरंगबली बहुत खुश होंगे। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके सपने ही आपको बहुत कुछ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको नकारात्मक सोच रखनी नहीं है, क्योंकि नकारात्मक सोच आपको अंदर से तोड़ देगी। आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ाती है नकारात्मक सोच। यह बात आप हमेशा ध्यान रखना। और प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखें कि फायदे पति पत्नी के बीच में यदि छोटी सी भी कोई बात होती है तो किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दे। अगर घर का भी कोई व्यक्ति है तो उन्हें यह बात समझाएं कि मैं अपनी समस्या खुद हल कर सकता हूं, क्योंकि समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसे आसानी से हल कर लिया जाए। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ किसी प्रकार का कुछ गलत हो सकता है, तो उस चीज को भी आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। इसलिए पैसा निवेश करने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो देखिए, पैसा खून पसीने की कमाई का है, मेहनत का है, उसे जाया नहीं करने देना है। साथ ही ध्यान रखें कि यदि आपका भी नया नया विवाह हुआ है तो आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें, उनकी बातों को समझें और उनके साथ प्यार से पेश आए। गुस्सा नहीं करना है। देखिए, क्या है कि गुस्सा करने से मानसिक संतुलन और जो मानसिक शांति रहती है वह थोड़ी सी अव्यवस्थित हो जाती है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्से से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। आप दुनिया में देख लीजिए, जिसने गुस्सा किया है उसने आखिर में कुछ भी नहीं पाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि गुस्सा नहीं करना है, प्यार से पेश आइए। आप किसी से मिले तो प्यार से मिले, लेकिन प्यार इस जीवन का सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर इंसान कोई भी जंग जीत सकता है। प्यार ही तो आज के इस युग का सबसे घातक हथियार है। कुछ लोग प्यार से अपनी बात मनवा लेते हैं, कुछ लोग प्यार से अपना काम निकलवा लेते हैं, कुछ लोग प्यार से रिश्तों को चला लेते हैं, तो कुछ लोग प्यार से ही हमारा जीना दुश्वार कर देते हैं। तो मित्रों, प्रेम बहुत अच्छी चीज भी है और बेहद बुरी चीज भी है। अब देखिए, समय आगे बढ़ रहा है और समय आपके पक्ष में आ भी रहा है। जो काम पिछले लंबे समय से अटके हुए थे और आप बहुत कोशिश कर रहे थे उन कामों को पूरा करने की, और वह काम पूरा नहीं हो रहा था, तो अब वह काम आपके पक्ष में हो जाएगा। और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें, अपने समय की प्रक्रिया को सुधारने पर ध्यान दें, अपने आप को लोगों से दूर रखने पर भी ध्यान दें कि कौन व्यक्ति आपकी लिए सही है और कौन व्यक्ति गलत है। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके मित्र से आपको बहुत कुछ सहयोग मिलेगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सहयोग मिलेगा तो सही, लेकिन आपका मित्र आपके लिए एक अच्छा सा व्यक्ति साबित होगा जो आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा। आज के समय में संगति बहुत मैटर करती है। मित्र संगति बहुत प्रभाव डालती है इंसान के व्यक्तित्व पर, इंसान की सोच पर और इंसान के जीवन पर। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। उपाय क्या करना है, उस उपाय को आप ध्यान से सुन लें मित्रों, क्योंकि यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। पत्नियों के लिए एक बड़ा सरल सा उपाय है। यदि पत्नियां चाहती हैं अपने पति के भाग्य को जगाना तो ध्यान से सुनिए। यदि कोई महिला प्रतिदिन शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाए और ओम हिम हिम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम हिम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 3 बार जाप करें तो उसके पति की किस्मत चमक सकती है। इस उपाय को शादीशुदा महिला सबसे पहले करें। मित्र, देखिए कि अगर ग्रहों खराब होते हैं तो ग्रहों के खराब होने के कुछ लक्षण बताए गए हैं।
यदि इन लक्षणों से आपके जीवन में भी कुछ लक्षण कनेक्ट होते हैं तो समझ जाइए कि आपका वह ग्रह खराब स्थिति में है। मित्रों, पिता से यदि आपकी आए दिन बहस होती है, छोटी छोटी बातों के कारण क्लेश होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य खराब है, क्योंकि जो सूर्य होता है वह सीधा पिता से संबंध रखता है। और यदि आपका अपनी माँ से किसी न किसी बात को लेकर क्लेश होता है, आपस में नहीं बनती है, माँ और बेटे के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा खराब है। और यदि आप किसी से बेवजह उलझते रहते हैं, किसी से क्लेश होते देते हैं, किसी से झगड़ा होता रहता है, आपको चिढ़ और झल्लाहट होती है, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल खराब है। और यदि आप बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बोध खराब है। और यदि आप व्यर्थ ज्ञान व्याख्यान करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति खराब है। वासना की अधिकता होती है तो शुक्र खराब है, और आलस की अधिकता रहती है तो शनि खराब है। और यदि आपको नशे की लत है तो राह खराब है। और अध्यात्म के खिलाफ यदि आप रहते हैं, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, आप ना तो भक्त भजन करते हैं ना भक्ति भाव करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसका स्पष्ट सा कारण है कि आपका केतु खराब है। अब मित्रों, इनमें से आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? उन लक्षण का ध्यान रखकर उस ग्रहों में सुधार करने का प्रयास करें। आज के समय में देखिए, नौकरी के लिए हर व्यक्ति तरस रहा है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे आसानी से किसी न किसी छोटी मोटी या बड़ी किसी भी नौकरी मिल जाए। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि सोमवार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर मीठी प्रिया बना लें। इन परियों को गाय को खिलाएं, इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। आपके व्यवसाय और नौकरी की समस्या दूर होने लगेंगी। मित्रों, कुछ लोग उपायों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सच में उपाय की जरूरत होती है। तो ये उपाय मैं उन लोगों के लिए ही लेकर आया हूं जो नकारात्मक लोग हैं, जो उपायों को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। वो इस उपाय से दूर ही रहे, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे भी तो भी वह उपाय आपका साथ नहीं देगा। मित्रों, इस वक्त आपको ज्यादा फोन नहीं चलाना है। स्क्रीन टाइम जितना कम रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इससे आपकी आंखें खराब नहीं होगी, वरना स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करने से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। साथ ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना है। घर के मुख्य द्वार पर कमल गट्टे की माला बांधनी है। तोरण द्वार बनाना है उसका, ताकि आपके घर में मां लक्ष्मी आकर्षित हो और आपके घर में ही हमेशा स्थायी निवास करें। और बता देते हैं मित्रों की नकारात्मक सोच और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बिल्कुल दूरियां बनाकर रखें, क्योंकि नकारात्मक लोग आपके जीवन को उथल पुथल करने में सबसे आगे रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नकारात्मक लोग आपके जीवन को उथल पुथल ना करें, तो आप व्यवस्थित रहकर अपने काम के प्रति लगन से समर्पित रहें और अपने काम प्रति लोगों से संबंध रखें और काम प्रति ही लोगों से बोले।